अरे भैया तुझे क्या लेना देना, 40 नंबर पाके तू उस पद तक पहुंचा है जहां ब्राह्मण की बच्ची 400 नंबर के बाद में पहुंचती है। अपने आईक्यू लेवल तो देख ले, तेरा आईक्यू लेवल कहाँ है, उनका आईक्यू लेवल कहाँ है। अरे संतोष वर्मा होता कौन है? ब्राह्मण बेटियों की छाया भी नहीं छू सकता, तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। हम भाइयों के साथ हम बहनों ने भी फरसा उठाया है। लेकिन आप किसी भी समाज की बेटी के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। ये एक इस गधे को किसने अध्यक्ष बना दिया? सबसे पहले तो उसको ढूंढना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष करवाने पे उतारू है। और राज्य सरकार और भारत सरकार को इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। सरकार को तो आज ले लेना चाहिए था दोपहर तक एक्शन, उसको सस्पेंड करके उसकी जांच इस तरीके उचित जांच करने का आदेश जारी करना ही। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बहन बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उसके बाद अब ब्राह्मण समाज की महिला इकाई थाने में पहुंच चुकी हैं और गर्दन उड़ाने की बात की जा रही है। मैम, सबसे पहले आपका नाम? सावित्री तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहली बात तो ये है, जो संतोष वर्मा ने इतने अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है ब्राह्मण बेटियों के लिए, उसने बोला है जो ब्राह्मण बेटी का मेरे बेटे के लिए दान करेगा और मेरा बेटा उससे संबंध बनाएगा तब जाके आरक्षण कम किया जाएगा। अरे संतोष वर्मा होता कौन है? ब्राह्मण बेटियों की छाया भी नहीं छू सकता। हम नारी शक्तियों ने, ब्राह्मण बेटियों ने एक दृढ़ निश्चय किया है, यदि सरकार ने, गवर्नमेंट ने संतोष वर्मा को सस्पेंड नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, तो हम सब नारी शक्तियां मिलकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और उनका पुतला दहन किया जाएगा। और फिर भी नहीं माने तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। हम भाइयों के साथ हम बहनों ने भी फरसा उठाया है। जय जय श्री परशुराम। आईएएस अधिकारी इतनी बड़ी पढ़ाई करके पहुंचा है, भाषा का तो मर्यादा रखना चाहिए। कैसे बोल रहे हैं? देखिए, इतना शिक्षित होते हुए, बड़े पद में होते हुए, इतने बड़े पद में होते हुए उसने इतने अशब्दों का प्रयोग किया जो कि बिल्कुल गलत है। अब बड़ी तैयारी महिलाओं ने कर ली है उतरने की। बहुत बड़े स्तर पे हमारे, मैं प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व करते हुए बोल रही हूँ, हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तैयारी की है। यदि उसको सस्पेंड नहीं किया गया, संतोष वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में हम सब नारी शक्तियां आंदोलन करेंगी। एक बयान आईएएस अधिकारी का, ब्राह्मण समाज की बहन बेटी हो, कोई भी बहन बेटी हो, उसके बाद ऐसा बयान कैसे दे सकता है? देखिए, आप जब इस पद पे होते हैं तो आपको अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण, तो चलिए हम ब्राह्मण समाज को एक वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप किसी भी समाज की बेटी के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। ये एक निजी निर्णय होता है एक परिवार का और एक बच्चे बच्चियों का। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज और जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही है, अभी आज के समय में इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, परंतु ये निर्णय उनका व्यक्तिगत होता है, निजी निर्णय होता है, पारिवारिक निर्णय होता है। ऐसे में खुले मंच से इतने बड़े अधिकारी द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित ही निंदनीय है और ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करता है। और यदि उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज इसमें आगे कार्रवाई करेगा। देखिए, संतोष वर्मा एक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पद पे शपथ लेते हैं। पहले जैन कंसोटिया जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, 19 साल तक अध्यक्ष रहे, कर्मचारियों की चिंता किया करते थे। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पद की शपथ ले रहे हो और गधे की तरह बयान दे रहे हो। इस गधे को किसने अध्यक्ष बना दिया? सबसे पहले तो उसको ढूंढना चाहिए। और इस गधे ने पदभार ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण समाज की बेटियों के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अरे भैया तुझे क्या लेना देना, 40 नंबर पाके तू उस पद तक पहुंचा है जहां ब्राह्मण की बच्ची 400 नंबर के बाद में पहुंचती है। अपने आईक्यू लेवल तो देख ले, तेरा आईक्यू लेवल कहाँ है, उनका आईक्यू लेवल कहाँ है। तो भैया जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है वो बहुत ही अशोभनीय है। मोहन यादव जी से हम मांग करते हैं कि तत्काल इस गधे को इसके पद से हटाया जाए, वरना ये पूरे मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष करवाने पे उतारू है। इस पे कार्यवाही होनी चाहिए।
पूर्व में भी इसने 420 की है, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और एक जगह तो एफआईआर दर्ज है कि एक महिला ने इसी चप्पल से इसकी पिटाई की थी। पुलिस जांच कर रही कि कितनी चप्पल इसमें पड़ी थी और अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए और उस गधे पे कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पूरे प्रदेश में घुमा घुमा के चप्पलों से इसका स्वागत करेंगे। बहुत निंदनीय घृणित बयान दिया है। भारतीय सेवा के अधिकारी होने के नाते ऐसा बयान देना उनको उनके सिविल सेवा आचरण के भी विरुद्ध है और समाज के भी विरुद्ध है। आज हमने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्रालय में ज्ञापन सौंपा है। कार्मिक विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं एम सेलवेंदर, उनको भी ज्ञापन सौंपा है और मांग करिए कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और निलंबित करने के बाद इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। एक आईएएस अधिकारी ब्राह्मण बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, इस समाज में क्या फैलाना चाहते हैं लोग? आप भी तो एक समाज को बांटना चाहते हैं। हाँ। समाज में एक गलत संदेश देना चाहते हैं। हाँ। और क्योंकि ये व्यक्ति पहले 420 है, इसको इंदौर के एमजी थाने ने गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में रखा था। हाँ। इसने जज के फर्जी दस्तखत करके अपनी आईएएस के लिए वो करा था, अप्लाई करा था, लेकिन इसने षड्यंत्र रच के आईएएस की डिग्री भी प्राप्त कर ली और अभी भी आईएएस है। उसकी भी जांच सरकार को कराना चाहिए कि ये आईएएस बना कैसे। यदि सही जांच हो जाएगी तो इसके पूरे काले कारनामे राज्य सरकार के सामने और भारत सरकार के सामने आ जाएंगे और राज्य सरकार और भारत सरकार को इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। आप भी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ भी बोलेंगे? नहीं। हाँ। कोई उसकी भी मर्यादा होती है। हाँ। और खासकर तो आप किसी बहन बेटी के खिलाफ बोलने में सोचना चाहिए आपको कितना बड़ा अपराध हुआ है और तत्काल एमपी नगर थाने को इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। मंत्री मोहन यादव लाडली बहना की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ, इसी तो हम बात प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। सरकार को तो आज ले लेना चाहिए था दोपहर तक एक्शन, उसको सस्पेंड करके उसकी जांच इस तरीके उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश जारी करना ही, और नहीं हुआ तो आज तो कम आग जली है, कल से और आग जलेगी और पूरे प्रदेश में इसकी लौ दिखाने को काम करेगी सरकार को।